हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सीखते हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जिसे हम कैम कहते हैं। उसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला होता है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो निकालते हैं हम आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो इसका मतलब क्या होता है? जनरली हम इस फॉर्मूले को रट लेते हैं, समझते नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे कि ये फॉर्मूला बताता है क्या, ये ड्राइव कैसे हुआ है। तो ये देखेंगे इस वीडियो में। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपको 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला, आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दें, जो कि एफडी का रिटर्न चल रहा है अभी 8% का। हर साल आपको 8% रिटर्न मिलेगा। रिस्क आपका जीरो है वहां पर। एफडी में कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ पर रिस्क आपका जीरो है। दूसरा, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू आप निफ्टी में या सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, जहां पर रिटर्न आपको 12% मिलेगा। एनुअल, इसे बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल इसका ग्रोथ रेट 12% से बढ़ रहा है। ये रियल है, मतलब 11 पॉइंट कुछ है, हम 12 मान लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास शेयर्स में। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की माना जाता है। यहाँ रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए और कौन सी कंपनी रिस्की है, कौन सी कंपनी कम रिस्की है, कौन सी ज्यादा रिस्की है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें बीटा बताता है। जिस कंपनी का बीटा जितना हाई होता है वो कंपनी इतनी रिस्की होती है, और जिस कंपनी का बीटा कम होता है वो कम रिस्की होती है। बीटा बताता है हमें किसी शेयर्स का प्राइस मार्केट के कंपेयर में कितना वोलेटाइल है, मतलब फ्लक्चुएशन कितना करता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एफडी का बीटा होता है 0, और निफ्टी और सेंसेक्स का बीटा होता है 1। इसका मान लेते हैं अडानी का 2.5 ज्यादा रिस्की होता है, इसका इसके शेयर्स बहुत रिस्की माने जाते हैं। और रिलायंस का मान लेते हैं 1.5। अब कैम के अनुसार आप चाहते हैं, आप तो पहले ये चाहेंगे मुझे 8% तो रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए। 8% मिलना चाहिए फिक्स डिपॉजिट का। मैं जहाँ पे रिस्क जीरो ले रहा हूँ, कोई रिस्क ही नहीं है, मैं 8% तो होना ही चाहिए। और मैं शेयर्स में लगा रहा हूँ तो ये रिस्की है, रिस्क के वजह मुझे रिटर्न चाहिए होगा। तो इसके लिए आ जाता है बीटा, इसी के लिए आता है बीटा। तो अब ये देखेंगे, आप 0 बीटा से जब 1 बीटा पे आ रहे हैं तो आपको 4% एडिशनल एक्सपेक्टेशन है आपकी रिटर्न मिलने की। जब आप 0 से 2.5 में आएंगे तो आपके कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा? एक बीटा के लिए आपको 4 मिल रहा है, 2 बीटा के लिए मिलेगा आपको 8, और 2.5 बीटा के लिए मिलेगा आपको 10% का रिटर्न। तो ये उसी फॉर्मूले से हम अब ये इस फॉर्मूले को बनाते हैं। ये बीटा था, बीटा के जगह हम 2.5 ले लेते हैं, ये इसका रिलायंस अडानी का बीटा। उसके बाद आर एम, यहाँ पे आर एम लिखते थे तो ये आ गया 12। इसे मार्केट पोर्टफोलियो भी कहा जाता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। और ये आ गया मैं 12%, 12% माइनस 8% रिस्क फ्री। तो मैं इसे, ये पूरे को बोलते हैं प्रीमियम, मार्केट प्रीमियम। अब उसके अनुसार हमारा के का फॉर्मूला बन गया है, ड्राइव हो गया है। ये रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री फ्री, जिसे हम आर एफ कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। और ये 2.5 ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा लिख लेते हैं। और एडिशनल ये 12% मार्केट पोर्टफोलियो, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो। तो मार्केट मतलब निफ्टी के जो 50 कंपनी होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होते हैं, उसके रिटर्न, एवरेज रिटर्न बताता है ये। तो उसका रिटर्न है 12%, तो ये ले लिया। और हमारा 8% ये बीटा का था, ये 8% रिस्क फ्री का था। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आर एम माइनस आर एफ। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस तरीके से। लेकिन ये निकाला किस गया है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो ये फॉर्मूला बना है।
आई होप सो कि आप समझ गए होंगे फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ और क्या बताना चाह रहे हैं।